हेलो गाइस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट। कौन कौन से स्टेट्स हैं जो हमारे सामने ओपन है जिनके लिए हम काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। क्या हम ओपन स्टेट की मल्टीपल स्टेट्स में साइमल्टेनियसली काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। ओपन स्टेट्स की जो काउंसलिंग होती है क्या वो सेपरेटली होती है। ओपन स्टेट्स में क्या रिजर्वेशन पॉलिसीज इंप्लीमेंटेड होती है, लाइक SC ST OBC कैटेगरीज को कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा क्या ओपन स्टेट्स में अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमारे लिए जो फीस होती है वो हायर होती है। इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले हम आ जाते हैं कि करंटली अपडेट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है। सबसे पहले आज की अपडेट ये आई है कि तमिलनाडु स्टेट की तरफ से नीट पीजी 2024 के लिए एक नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है और वो नोटिफिकेशन इज कंप्लीटली regarding documents required for NEET PG 2024 Tamil Nadu counseling. So Tamil Nadu counseling, since Tamil Nadu counseling is a open state, so obviously इसमें नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट जो वहां के रहने वाले नहीं हैं या जिन्होंने वहां से MBBS नहीं की है वो स्टूडेंट भी एलिजिबल रहेंगे। दे कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट कॉलेजेस। सो ये नोटिफिकेशन की क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें जरूरी है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट नीड टू बी कीप रेडी, ये सारी ये जो नोटिफिकेशन है, दिस is going to play an important role for all those students who is targeting तमिलनाडु काउंसलिंग फॉर 2024। सो अगर आप तमिलनाडु काउंसलिंग को टारगेट कर रहे हैं सो आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ जो दूसरी नोटिफिकेशन आई है वो 2 दिन पहले ही आ गई थी। केरला की ब्राउचर पब्लिश कर दी गई है। नाउ सिंस द केरला इज अ क्लोज स्टेट, सो वहां की क्राइटेरिया क्या है कि सिर्फ वहां के नेटिव स्टूडेंट जिनका बॉर्न एंड बॉटअप और स्टडी वहां से हुई है, एट द सेम टाइम वो स्टूडेंट जिन्होंने वहां से अपने MBBS की है, ये 2 तरीके के स्टूडेंट ही केरला में एलिजिबल होंगे। सो केरला इज नॉट अ ओपन स्टेट, इट इज अ क्लोज स्टेट। सो ये ब्राउचर जो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने केरला से अपनी MBBS किया या केरला के रहने वाले हैं। सो ये दोनों नोटिफिकेशन की बात हो गई। अब बढ़ते हैं क्या क्या ओपन स्टेट्स है, उनकी डिफरेंसेस क्या है। नाउ डिफरेंसेस की बात करें तो ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट में जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ओपन स्टेट में वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल होते हैं जिन्होंने अपनी MBBS उस स्टेट से नहीं की है या तो वो वहां के रहने वाले भी नहीं है, उनका बॉर्न एंड बॉटअप या फिर उनकी जो स्टडी है वो उस स्टेट से नहीं हुई है। सो वी हैव ऑलमोस्ट 15 ओपन स्टेट्स जिसमें कि हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे हमने वहां से MBBS ना भी की हो, चाहे हम वहां के रहने वाले नहीं भी हो, तब भी हम उन स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द क्लोज स्टेट? क्लोज स्टेट के अलग अलग रूल्स हैं। सम स्टेट क्लोज स्टेट का जो बेसिक रूल है वो ये है कि आपने अगर उस स्टेट से अप्लाई नहीं किया, उस स्टेट से अपनी MBBS नहीं की है, तो आप वहां पे अप्लाई नहीं कर सकते, आप वहां के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शंस यहां पे भी है। महाराष्ट्र की रूल क्या है कि अगर आपने वहां से अपनी MBBS नहीं की है तो एक तो आप एलिजिबल नहीं होते हो। बट एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपने ऑल इंडिया कोटे 50% सीट से आपने एम्स वगैरह सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह ली थी अपने MBBS के टाइम में, तब आप एलिजिबल हो क्योंकि आपका डोमिसाइल वहां का है, क्योंकि आपकी नेटिविटी वहां की है। तो ये एक्सेप्शन जो है ये महाराष्ट्र का है। गुजरात क्या प्रोवाइड करती है? गुजरात की क्या रूल है कि अगर आपने वहां से MBBS नहीं की है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट इसके साथ एक और कंडीशन है कि लास्ट 2 ईयर से जो चेंज किया गया वो ये कि अगर आपने MBBS वहां से नहीं भी किया है बट आपकी 12th अगर वहां से हुई है तो आप एलिजिबल रहोगे। सो गुजरात जो है वो दोनों तरीके के जो रूल्स हैं उसको प्रायोरिटी देती है। फर्स्ट MBBS, दूसरी वहां की रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या फिर 12th जिनकी वहां से हुई है। ये क्लोज स्टेट्स की बात हुई। क्लोज स्टेट्स की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और इनके अलावा उड़ीसा और केरला भी हैं जो क्लोज स्टेट है, जैसा मैंने आपको बताया। नाउ दूसरी क्वेश्चन उठती है कि क्या ओपन स्टेट में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? सो द आंसर इज कि ओपन स्टेट जो होती है उसका मतलब ही है सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस। जो भी सीट्स वहां पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की हैं उनके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते, चाहे वो ओपन स्टेट ही क्यों ना हो। ओपन स्टेट में आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अब क्योंकि आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करते हो तो तीसरी क्वेश्चन जो उठती है वो ये उठती है कि क्या उस स्टेट में हमें कैटेगरी का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं SC कैटेगरी या ST कैटेगरी या फिर मैं OBC कैटेगरी में आता हूं और मैं फॉर एग्जाम्पल यूपी से हूं, तो क्या कर्नाटका में मेरी ये कैटेगरी कंसीडर होगी? नहीं होगी। आप दूसरे स्टेट में जहां की आपकी नेटिविटी नहीं है जहां पे आपका बॉर्न एंड बॉटअप नहीं है, जहां पे आपकी जमीन नहीं है, घर नहीं है, जहां पे आप
आपका रेसिडेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, डोमिसाइल नहीं है, उस स्टेट के बाहर आप किसी भी सीट के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट या प्राइवेट, तो आप वहां के लिए जनरल कैटेगरी माने जाओगे। आपकी जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट आपको दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगा, आपको कैटेगरी का बेनिफिट सिर्फ अपने स्टेट में ही मिल सकता है। ये तो बात हो गई कि क्या हम एज अ कैटेगरी का बेनिफिट हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन क्या है, विच इज ओपन स्टेट एंड क्लोज स्टेट, इस पे आएंगे नीचे, इसके बाद आएंगे कि कौन कौन से ओपन स्टेट है और वहां पे क्या क्या काउंसलिंग की रूल्स है वो हम देखेंगे थोड़ी सी। बट इससे पहले हम, कैन आई पार्टिसिपेट इन मल्टीपल ओपन स्टेट काउंसलिंग साइमल्टेनियसली, क्या हम मल्टीपल ओपन स्टेट्स, फॉर एग्जांपल आंध्र है, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये जो स्टेट्स हैं, क्या इस तरीके से और भी बाकी जो ओपन स्टेट्स हैं उनकी काउंसलिंग को साइमल्टेनियसली मल्टीपल स्टेट्स को के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितने स्टेट्स में चाहो उतने स्टेट्स में अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन उठती है कि जिस स्टेट में आप अप्लाई करते हो तो अप्लाई करने के लिए भी मिनिमल से चार्जेस लगते हैं, लाइक 2 लाख रुपीज फॉर रजिस्ट्रेशन। अब 2-2 लाख रुपए करके अगर आपने 5 स्टेट में अप्लाई किया और उसमें 2-2 लाख रुपए चार्जेस लग रहे हैं आपको अप्लाई करने के लिए, तो आप समझो कि आपने 10 लाख रुपए तो वैसे ही अपने ब्लॉक कर दिए। तो इस चीज को बचाना इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, इसको हमको बचाना बहुत जरूरी है कि हम कौन से स्टेट में कब अप्लाई करें। क्या हम राउंड 1 में ही सभी स्टेट में अप्लाई करें और अपने 10 लाख 12 लाख रुपए बुक कर दें? अभी कुछ कुछ ओपन स्टेट्स हैं जहां पे 5-5 लाख 5 लाख की सिक्योरिटी भी आ रही है, तो क्या जहां पे 2-2 लाख रुपए देने के बाद उन स्टेट्स में भी हम अप्लाई करें और उसमें भी 5-5 लाख रुपए दें अप्लाई करने के लिए? तो ये आपको समझना जरूरी है कि हमें कौन सी स्टेट में कौन सी राउंड में अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि हम अपने पैसे को बचा सकें, जो मिनिमल चार्जेस लग रहे हैं एप्लीकेशन के लिए उसको बचा सकें, और अगर हमको फर्स्ट राउंड में ही सीट मिल जाती है तो हम उस पैसे को जो हमने बचाया है उसे हम अपने जो ट्यूशन फीस है उसमें यूज कर सके। सो ये एक बहुत जरूरी बात है, तो इसके लिए आपको ये जानना जरूरी है कि हमको कहाँ कौन सी राउंड में अप्लाई करनी चाहिए। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं कि क्या हमने मल्टीपल स्टेट्स में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। डू ओपन स्टेट्स हैव रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट, इसका जवाब मिल गया। अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे कि विच इज ओपन स्टेट और क्लोज स्टेट कौन कौन से हैं और ओपन स्टेट कौन कौन से हैं, उनकी क्या क्या रूल्स है। सो दिस टाइम वी कैन सी मेनी चेंजेस इन द काउंसलिंग, इन द रूल्स एज वेल एज इन द काउंसलिंग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, कुछ कुछ चेंजेस मैं आपको बता दूंगा जो हम अभी जिससे इन्फॉर्म्ड हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सो सबसे पहले ओपन क्लोज स्टेट के बारे में हमने बात कर ली कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, उड़ीसा है, केरला है। ठीक है, ओपन स्टेट पे पहले आ जाते हैं। ओपन स्टेट में कौन कौन से स्टेट है? कर्नाटक है, हरियाणा, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, मणिपाल जो कॉलेज आती है उसमें अप्लाई कर सकते हो आप, उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, एमपी और पंजाब, ये जो स्टेट्स हैं ये ओपन स्टेट है। अगर आप हमारी वीडियोस को रेगुलर फॉलो कर रहे होगे तो आपको ये बात पता होगी कि जो एमपी और पंजाब है उसमें प्रायोरिटी बेसिस पे सीट्स प्रोवाइड की जाती है, आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होगी। बट स्टिल ये जो है यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो, कुछ लोअर क्लिनिकल सीट्स आपको मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक इज ओपन स्टेट है, वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस की जो नॉर्मल सी फीस है, हमने अपने अगर हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगी कि वहाँ पे 12 लाख पर एनम से लेकर के 95 लाख पर एनम तक भी फीस जाती है, राइट। 12 लाख पर एनम की फीस जो है वो ऑलमोस्ट सबसे सस्ती फीस है, इससे पहले आंध्र प्रदेश की 10 लाख पर एनम की फीस है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो 12 लाख पर एनम से लेकर के 95 लाख पर एनम तक वेरी करते, तो 95 लाख 1 करोड़ रुपीस पर एनम किसी के लिए भी देना इतना आसान तो नहीं होता है। ऑब्वियसली ये सीट को सिर्फ वही टारगेट कर सकते हैं जिनके लिए ये फीस अफोर्डेबल होगी, राइट। तो इस वजह से इन सीट्स पर जो कट ऑफ है वो काफी पीछे तक जाती है। किसी भी ब्रांच को आप टारगेट करते हो तो आप काफी पीछे तक ये जाती है। रिवाइज कट ऑफ आने के बाद इन सीट्स का रिवाइज कट ऑफ वालों को बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है, बट जैसा मैंने कहा बजट को ध्यान में रखना जरूरी है, बजट भी हाई है। आगे बढ़ते हैं, हरियाणा। अच्छा, एक और चीज, इस कर्नाटका में हम राउंड 1 और राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 2 में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये जो रूल है ना, ये आपको जानना जरूरी है कि अलग अलग स्टेट में काउंसलिंग की जो एप्लीकेशन रूल होती है वो अलग अलग होती है। किसी स्टेट में हम राउंड 1 में सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट में राउंड 1 के साथ राउंड 2 राउंड 3 में भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी स्टेट में राउंड 1 और राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हैं, राउंड 2 में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीजें जो ये रूल है, एप्लीकेशन रूल, ये भी आपको जानना जरूरी है, तभी जाकर के आप काउंसलिंग को सही तरीके से मॉनिटर और
अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो आप काउंसलिंग में, एंड यू कैन सिक्योर अ बेटर सीट। सो आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो सीट्स हैं वो मैनेजमेंट सीट्स हैं, उनके लिए बिल्कुल ओपन स्टेट है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में अप्लाई कर सकते हो। इस बार जो चेंजेस देखने को मिल सकती है हरियाणा में वो मिल सकती है कि इस बार की जो फीस है वो बढ़ने वाली है। बट कुछ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि क्योंकि इस बार इलेक्शन है हरियाणा में तो हो सकता है फीस ना भी बढ़े। बट नहीं भी बढ़ने के बाद एक और चीज जो आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये है कि वहां पे कुछ हिडन चार्जेस भी होते हैं। वो हिडन चार्जेस जो है वो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आपको अपना बजट बनाना है कि 14 लाख रुपए अगर वहां की ऑफिशियल फीस शो कर रही है और 5 लाख रुपए अगर वो हिडन ले रहे तो 19 लाख रुपए हो जाती है फीस, और फिर उसके बाद हॉस्टल और अदर चार्जेस अलग रहेंगे। तो क्या ये हमारे बजट में आता है या नहीं आता है, इस बात को जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, तमिलनाडु अगेन एक और ओपन स्टेट, वहां की सीट जो मैनेजमेंट सीट है वो आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ तमिलनाडु में भी हिडन चार्जेस है जो मैंने पहले आपको बताया है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस देखी होगी तो किसी ना किसी वीडियोस में हमने ये चीजें डिस्कशन की है। आज एक बार फिर से कर दे रहा हूं कि वहां की ऑफिशियल फीस जो ऑन पेपर फीस है वो 14 लाख पर एनम है, बट दे चार्ज सम एक्स्ट्रा, दे चार्ज सम हिडन, वो अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 लाख हो जाती है, विच मेक्स इट बजट ऑफ ऑलमोस्ट 24 to 25 लाख पर एनम। सो अगर ये आपका बजट है इन दैट केस आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो आगे बढ़ते हैं पौंडीचेरी की बात करें तो पौंडीचेरी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसिल तीनों में अप्लाई करती है, राउंड मतलब एप्लीकेशन ऑन करती है, कोई दिक्कत नहीं है वहां पे। बट तमिलनाडु की भी कुछ अलग अलग चीजें जो आपको नोटिस करनी जरूरी है। तेलंगाना मैनेजमेंट कोटा सीट के लिए आप एलिजिबल हो, एनआरआई सीट के लिए भी तेलंगाना ओपन है। अगर आपके पास एनआरआई डॉक्यूमेंट है तो आप तेलंगाना में अप्लाई कर सकते हो। सिक्किम, एज आई टोल्ड यू, सिक्किम मणिपाल एक जो है वो ऑलमोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। जिन्होंने सिक्किम मणिपाल से की है उनके लिए फीस थोड़ी कम होती है, लाइक 30 लाख के आसपास फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। जिन्होंने सिक्किम मणिपाल से अपनी एमबीबीएस नहीं की है उनके लिए फीस थोड़ी ज्यादा रहेगी, ऑलमोस्ट 50 लाख पर एनम, 45 to 50 लाख पर एनम फॉर अपर क्लिनिकल ब्रांचेस। अब लोअर क्लिनिकल के लिए वो अलग अलग फीस होती है, दैट वी विल डिस्कस व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट फीस ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, उत्तराखंड की बात करें तो वहां पे मैनेजमेंट सीट के लिए आप एलिजिबल हो, ऑलमोस्ट 29 to 30 लाख की फीस स्ट्रक्चर है, बट उसमें जो है कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस मतलब सिक्योरिटी एंड हॉस्टल, विच मेक्स इट बिटवीन 35 to 38 इन द फर्स्ट ईयर। राजस्थान की बात करें तो ऑल इंडिया सीट्स होती है वहां पे मैनेजमेंट सीट भी होती है, वहां पे गवर्नमेंट सीट भी होती है, लेकिन उनकी फीस स्ट्रक्चर जो है मैनेजमेंट सीट की वो सबसे ज्यादा है, 55 लाख से स्टार्ट होती है। जो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स है उनकी फीस 30-35 लाख से अपर क्लिनिकल ब्रांचेस के लिए स्टार्ट होती है। राजस्थान में आप राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग में भी अप्लाई कर सकते हो, बट फर्स्ट राउंड 1 की जो काउंसलिंग होगी उसमें प्रायोरिटी जो है वो राजस्थान के स्टेट के स्टूडेंट को दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश एक और स्टेट जिसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों ही स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, बट अगेन यहाँ पे 5 लाख की सिक्योरिटी लगती है। एक कॉलेज के लिए 5 लाख की सिक्योरिटी एक स्टेट में देना इज अ बिग डील, तो इस बात को समझना जरूरी। बिहार मैनेजमेंट कोटा की सीट है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों में अप्लाई कर सकते हो। देयर आर सम चेंजेस कमिंग इन द बिहार, कुछ चेंजेस बिहार में आ सकते हैं। जब आप उसकी फीस स्ट्रक्चर देखोगे तो वहां पे नीचे में एक चीज मेंशन होगी कि नेक्स्ट अगर आती है एनएमसी अगर 50% सीट को इसमें कन्वर्ट करती है, गवर्नमेंट सीट में कन्वर्ट करती है, उनकी फीस अगर कम करती है तो जो रिमेनिंग 50% सीट्स होगी उनकी फीस बढ़ सकती है, तो उसके लिए आपको बॉन्ड साइन करना होगा। तो बी अवेयर ऑफ दिस काइंड्स ऑफ बॉन्ड। यूपी की बात करें, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 तीनों राउंड में आप अप्लाई कर सकते हो। इससे पहले की जो ट्रेंड होती थी यूपी की, वो राउंड 1 में काफी हाई जाती थी, राउंड 2, राउंड 3 में काफी लो जाती थी। मतलब राउंड 1 में काफी ज्यादा स्टूडेंट, हाई इन द सेंस काफी लो जाती थी, काफी लो मतलब नीचे वाले स्टूडेंट को मिल जाते थे। राउंड 2, राउंड 3 में फिर वो सीट्स बचती नहीं थी, तो मेरिट जो है वो काफी हाई जाती थी। बट क्योंकि इस बार यूपी के की जो काउंसलिंग रूल है वो चेंज हो रही है, तो ऑब्वियसली दैट विल पुट अ इम्पैक्ट इन सेकंड एंड थर्ड राउंड। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश कैट बी सीट के लिए आप एलिजिबल हो, साथ में आप एनआरआई सीट के लिए भी एलिजिबल हो। कैट बी सीट की फीस जो है वो 9,90,000 है, एनआरआई सीट की फीस 50-55 लाख पर एनम है। एमपी और पंजाब का मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑलमोस्ट ओपन स्टेट है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी गिवन टू द जो है वहां के स्टूडेंट जिन्होंने वहां से एमबीबीएस की है उनके लिए। अगर सीट्स बच जाती है तो फिर नॉन डोमिसाइल या फिर नॉन एमबीबीएस स्टूडेंट्स को दी जाएगी, राइट। तो ये सारे ओपन स्टेट है। क्लोज स्टेट हमको पता है महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, केरला है। इसके अलावा जो भी स्टेट्स हैं वहां पे प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, प्राइवेट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स कि उनके साथ ओपन क्लोज का मसला ही नहीं है, क्योंकि वो ओपन स्टेट का मतलब ही होता है कि यू कैन अप्लाई इन अदर स्टेट ओनली फॉर प्राइवेट कॉलेजेस, और जब प्राइवेट कॉलेजेस ही नहीं है तो वो ओपन या क्लोज तो बात ही खत्म हो गई, वो क्लोज ही है।
ठीक है, तो ये सारी जो डिटेल्स है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है इस बार की काउंसलिंग में। नाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस बार की काउंसलिंग कैसी चल रही है, ट्रेंड को पकड़ना ज़रूरी है, सीट्स कितनी कहाँ कहाँ बढ़ रही है उसको पकड़ना ज़रूरी है, भीड़ किस तरफ कौन सी स्टेट की तरफ भाग रही है इसको पकड़ना ज़रूरी है, तब जा करके आप चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करके आगे चल सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप वेबसाइट जो है करियर मीडिया पे उस पर भी जाकर के हेल्प ले सकते हैं कॉलेज प्रिडिक्टर की, जिससे जो आपको ये बताएगी कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि कौन से स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हो, कौन से राउंड में अप्लाई कर सकते हो। एट द सेम टाइम ट्रेंड और एनालिसिस और जो सीट्स इंक्रीमेंट या जो चेंजेस इन रूल्स आ रही है, ये सारी चीज़ें, इन सभी चीज़ों, या फिर आपको अगर हमसे पर्सनल असिस्टेंस लेनी है तो ये सारी चीज़ें पर्सनल असिस्टेंस में आ जाएगी और उसके लिए आप हमें इंक्वायर करके हमसे बात कर सकते हो, इंक्वायर कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।